नमस्कार, मैं हूं नेहा परूथी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। तो आज हम बात करेंगे लोगों से कि जैसे कि व्हाट्सएप पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, कंडीशंस चेंज हो रही हैं, उसके बाद लोग व्हाट्सएप यूज़ करेंगे या व्हाट्सएप को डिलीट करेंगे। तो चलिए आइए करते हैं लोगों से बात। सर, जैसे कि व्हाट्सएप अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर रहा है, तो इसके बाद आप व्हाट्सएप चलाएँगे या डिलीट कर देंगे? हम तो पहले ये देखेंगे व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी में क्या क्या हमें टर्म्स एंड कंडीशन देता है। अगर टर्म्स एंड कंडीशन अगर हमारे लिए कहीं हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से खतरनाक रही, अगर व्हाट्सएप हमारी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीक करता है तो हम व्हाट्सएप भी डिलीट करने को नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट कोई ना कोई व्हाट्सएप के अलग कोई दूसरा ऐप या टिकटॉक हमारे इंडिया के लिए अच्छा नहीं था, तो दूसरा ऐप गवर्नमेंट ने निकाला कि अगर व्हाट्सएप भी हमारे लोगों को, इंडिया के लोगों की इन्फॉर्मेशन लीक करेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करेगा, तो हम व्हाट्सएप को डिलीट करने में भी हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में ये कहते हैं कि बदलाव आत्मनिर्भर बनेंगे, इंडिया का ही कुछ ऐप निकाल देंगे। व्हाट्सअप ने जो ये किया है कि टर्म और पॉलिसी ला रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि उसके साथ ना एडवर्टीजमेंट दे रहा है हमें, और उसमें ऐड आएंगे, कुछ आएंगे, और ये क्या कर रहा है हमारा डाटा भी बेच रहा है उन कंपनियों को। तो इससे हमें काफ़ी घाटा है, हमारे डाटे का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो अब व्हाट्सअप से भी अगर कई अच्छे ऐप आ चुके हैं, एक सिग्नल ऐप है बिल्कुल व्हाट्सअप की तरह, अब अपना डाटा रिकवर वहाँ भी कर सकते हो, वहाँ डाटा सेव रह सकता है। लेकिन व्हाट्सअप में अब डाटा सेव बिल्कुल भी नहीं रह सकता, और मुझे लगता है कि व्हाट्सअप को सबको छोड़ देना चाहिए, जहाँ तक जिस हिसाब से उनकी पॉलिसीज़ आ रही हैं। ये जो डाटा बेचने का डर है हमारे ऊपर काफ़ी ना, तो मुझे लगता है व्हाट्सअप इस टाइम पे बंद कर देना चाहिए। डिलीट कर देंगे व्हाट्सएप? हाँ, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि व्हाट्सअप जैसे डाटा बेच रहा है और जैसे उनमें फ्रॉड हो रहा है, तो मैं अगर लगता है अगर कोई मतलब हमारे जो व्हाट्सअप में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कई प्रकार लीक हो जाते हैं, हमारे जैसे कुछ प्राइवेट वो होते हैं, न्यूज़ें होती हैं, जिस प्रकार उन्हें व्हाट्सअप के डाटा के द्वारा इधर उधर किया जा रहा है, हेरा फेरी की जा रही है। अगर इसी तरह अगर व्हाट्सअप में होता है तो हम व्हाट्सअप को डिलीट कर सकते हैं, अगर नहीं चला सकते, अगर इसमें कोई हेरा फेरी हो रही है, अनसेफ है तो आप अनसेफ है तो डिलीट कर देंगे। जैसे कि आजकल सुनने में आ रहा है कि व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी में चेंज कर रहा है। माना संचार क्रांति में सबसे अहम माध्यम है, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए व्हाट्सएप एक अहम माध्यम है। लेकिन अगर जो व्हाट्सएप किसी उपभोक्ता की पर्सनल डाटा को या पर्सनल मैसेज को लीक करता है, या जो आज तक की पॉलिसी है उसके खिलाफ जाता है, तो निश्चित रूप से जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट को भारत से बाहर निकालने का काम किया गया है, ऐसे ही व्हाट्सएप को भी भारत से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। इसके अलावा भी हमारे पास व्हाट्सएप के अलावा भी ऑप्शन है, जैसे टेलीग्राम है, और भी ऐप हैं। और यदि फिर से कोई नई ऐप आती है जो व्हाट्सएप को टक्कर दे, तो निश्चित रूप से हम एक सेफ जोन चलेंगे। और शायद हर यूथ का ये मानना होगा कि मतलब अगर जो हम उपभोक्ताओं के प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो निश्चित रूप से व्हाट्सएप को भारत से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। देखिए, अगर व्हाट्सएप की पॉलिसी चेंज होगी, हमारी प्राइवेसी आउट होगी, तो इससे हम दूसरा ऑप्शन रखेंगे। जैसे कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन टेलीग्राम है, तो हम उसको यूज़ करेंगे। ये प्राइवेसी तो प्राइवेसी होनी चाहिए ना, चाहे किसी चीज़ की भी हो। मैम, प्राइवेसी एक निजता मूल अधिकार है, जो सरकार कहती है कि हम सबका मूल अधिकार है हमारी प्राइवेसी। और जब अभी व्हाट्सएप की तरफ से बयान आया है कि वो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी में चेंज लाने वाला है व्हाट्सएप के, जिससे मैम काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं, जैसे कि वो हमारी काफ़ी गतिविधियों पर नज़र रख सकता है। जैसे आने वाले समय में जो हमारे बैंक अकाउंट हैं, जो हमारे खाते हैं, वो सब कुछ हमारे मोबाइल में लिंक है। और व्हाट्सएप यहाँ पर कहता है कि वो सभी कॉन्टैक्ट्स की जानकारी चाहता है, स्टेटस की जानकारी चाहता है, गैलरी की जानकारी चाहता है। और वो सिर्फ जानकारी चाहता नहीं है, उससे वो दूसरे ऐप्स और वेबसाइट के साथ साझा भी करना चाहता है, जिससे एक आम आदमी के जीवन में काफ़ी परेशानी आ सकती है। तो आम आदमी को इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। या तो व्हाट्सएप को अपनी पॉलिसी वापस लेनी चाहिए, या फिर हम सभी के पास एक विकल्प है, हम या तो टेलीग्राम या सिग्नल ऐप की तरफ मूव करेंगे। धन्यवाद। हाँ, मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी मैंने पॉलिसी को डिनाई किया हुआ है। लेकिन 8 फेब तक का टाइम दिया गया है व्हाट्सएप की तरफ से कि तब तक हमें पॉलिसी एक्सेप्ट करनी है। लेकिन उसके बाद हम सोचते हैं अगर व्हाट्सएप ये काम नहीं करता है, तो हमें सिग्नल और टेलीग्राम की तरफ मूव करना पड़ेगा। अगर व्हाट्सएप पे कोई चीज़ सेफ़ नहीं होगी तो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ही ऐसी चीज़ थी जहाँ पे हम सेफली किसी को कुछ भेज सकते थे, और वो नहीं जाएगा तो फिर यूज़ करने का कोई मैटर ही नहीं है, उसे यूज़ नहीं करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे। मैम, जैसे कि हम देखते हैं व्हाट्सएप हमारी कई चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे हम कभी डॉक्यूमेंट मंगाने हो, कुछ भी करना हो, बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। और फिर अगर ऐसे ये हो जाएगा, मतलब एक प्राइवेसी नहीं रहेगी, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ भी हो सकता है। तो इस वजह से फिर यूज़ ही नहीं करने, फिर कोई और एप्लीकेशन ऐसा हो जिसे हम यूज़ कर पाएँ अच्छा सा, बट इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारा सेफली नहीं रहेगा, प्राइवेट नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक लाइफ के लिए। हाँ, ये कि हम यूज़ नहीं करेंगे। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं एज अ प्राइवेसी, उसमें बहुत चीज़ें ऐसी रहती है कि हम लोग पर्सनली वो चीज़ें नहीं कर पाते, वैसे व्हाट्सएप की यूज़ में करते हैं, बहुत चीज़ें रहती है।
तो हम उस चीज़ को देखा जाए कि जो उसमें पॉलिसी आई है कि क्या कहते हैं उसमें आपका जो डाटा है वो एक प्राइवेसी नहीं रह पाएगी, पब्लिकली हो जाएगी, उनके पास सब कुछ, उनके पास लोकेशन से लेकर हमारा उसमें जो नया अपडेट आया है कि क्या कहते हैं पेमेंट भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। बट देखा जाए उस चीज़ को, जैसे वो पॉलिसी लाते हैं अपना व्हाट्सएप लाते हैं तो हम लोग तो यूज़ नहीं करेंगे और हम आगे भी लोगों को कहेंगे अपने फ्रेंड्स को ना यूज़ करें उस चीज़ को। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ हमारी क्लासेस आजकल ऑनलाइन चल रही है, उसकी वजह से हमको नुकसान होगा फिर अगर पढ़ाई रुक जाएगी तो ये था लोगों का कहना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार।